स्वागत है साहिलियन एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्टूडेंट तहे दिल से मुस्कुराइए कि आप साहिलियन एकेडमी में हैं। और आज का जो सेशन है वो चलने वाला है हिंदी का। हिंदी में क्या चलेगा बच्चे लोग? हिंदी में चलेगा बुक। हमारी इंस्टीट्यूशन हर एक चीज़ों की पढ़ाई दे रही है, वो आपको भी पता है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, साथ साथ में प्लस इंग्लिश, हिंदी, यानी अब बच्चे लोगों को 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। एक ही संस्थान में सभी चीज़ों की पढ़ाई मिलेगी और पढ़ाई एकदम हाई टेक, हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करके, ताकि आप लोगों को फिर ये जो है इसके बाद फिर कहीं का मुंह नहीं देखना पड़े कि हमको यहाँ और वहाँ जाना है। अगर मन से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो रियलिटी है कि कंपटीशन एग्जाम तक आपको ये फायदा करेगा, प्रतियोगिता वाले एग्जाम तक इंग्लिश, हिंदी जो चल रहा है क्लासेस, क्योंकि वहाँ से कंपटीशन इंग्लिश जो है यहीं से पूछेगा जो मैं आपको पढ़ाता हूं, या फिर हिंदी ग्रामर का सेशन यहीं से पूछेगा जो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो अब मेरे प्यारे साहिलियंस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे बच्चे लोग, और अच्छा होना भी चाहिए ना। मौसम तो बदला है, मौसम बहुत सुहावना है, इसीलिए आप लोग एकदम मन के अंदर से गुदगुदाहट मिल रहा है कि अब तो चल जाएंगे मरीन ड्राइव, घूम फिर के आएंगे, एकदम गर्दा मचाएंगे। नहीं, कुछ दिन पहले मरीन ड्राइव में कांड हुआ था, आपको पता है कि नहीं? ठीक है, वैसे कांड से बचना है। जबरदस्त पेपर में आउट हो गया। बताइए, लड़की के ब्याह ठीक था, लड़की मिलने आई अपने बॉयफ्रेंड से, उसको शायद लास्ट बार बताने आई कि अलविदा, अब तुमसे हम नहीं मिलेंगे, अब मेरा ब्याह हो रहा है। अल्लाह का पूरा पिनक के फायर कि तुम मुझसे काहे ब्याह कर रही हो। सीधे निकाला कट्टा और उसको कर दिया आधा। अब फिर उसके बाद वो गिर गया, फिर अपनों मार लिया। क्या इसका परिणाम निकला है ना? जवानी के जोश में खो गया होश और फिर कह दिया इस दुनिया को अलविदा। तो ये जो है, जिस समय में हम लोग एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, ये हम लोगों को अंदर से इतना मचलाता है। अगर हम लोग मचल गए तो फिर फिसल गए, अगर बच गए तो फिर बच गए। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग मेरे बच्चे हैं और मेरा बच्चा कभी गड़बड़ाए नहीं। समझ में आया है ना? गार्जियन का क्या काम होता है? बच्चे लोगों को कुछ अच्छी शिक्षा देना, संभले। लड़की बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक, गुड। अब बाकी जाइएगा तो फिर पछताइएगा नहीं, गाना है पछताओगे। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा है संपूर्ण क्रांति, क्लास हिंदी। मेरे प्यारे साहिलियंस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे बच्चे लोग, और अच्छा होना भी चाहिए। साहिलियन एकेडमी में आपका स्वागत है। साहिलियन एकेडमी आपको हर एक तरीके का वो एजुकेशन दे रहा है जिससे आप लोग बढ़िए, पढ़िए और आगे जाके कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे अभी जस्ट कुछ देर पहले कि सर अभी के समय में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है। इसके पीछे रीज़न है हमारा वातावरण, हमारा टेम्परेचर। अभी पटना का 2 दिन से माहौल बहुत अच्छा है, यानी ज़्यादा धूप नहीं है। अब तक आप लोग आते थे तो एकदम लगता था कि जल रहे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, लेकिन आप लोग आ रहे हैं तो ये अच्छा है। तो जब अचानक से मौसम में परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, चाहे सर्दी, खांसी, जुकाम, या फिर अचानक से कई लोग अभी बुखार लग रहे हैं, बीमार पड़ रहा है। 2 दिन पहले मेरा ही सर बहुत भारी भारी लग रहा था, क्योंकि जिस समय में हीट में आप बाहर जाते हो आपका शरीर उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और उसको अडेप्ट कर लेता है। यानी अडेप्ट का मतलब होता है उसे एडजस्ट कर लेता है, अपना लेता है। लेकिन फिर अचानक से जब बदलाव होता है तो वो तुरंत से बहुत चीज़ें बदलने वाली होती है, यानी हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, हमारे शरीर का एडेप्टेशन बदल जाता है। अगर छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप लोग एक आर्कटिक रीजन के जानवर को उठा के ट्रॉपिकल रीजन में रख दीजिएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। बस सेम चीज़ यही हाल है। हम लोग जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, यानी इस वाले क्षेत्र में जहां पर इक्वेटर के नज़दीक में कहलाता है ये, तो हम लोग उस तरीके से एडजस्टमेंट है। लेकिन कभी कभी जो मौसम बदलता है कुछ हद तक 5-5, 6-6 डिग्री का बदलाव हो जाता है, कभी कभी 10 डिग्री का बदलाव हो जाता है। 3-4 दिन पहले 42, 43 टेम्परेचर चल रहा था ना दोपहर का, और अचानक से अभी बहुत ज़्यादा तो वेरी 35, 36 जा रहा है। देखिए कितना वेरी हो गया, 7 से 8 डिग्री, बहुत बड़ा फासला होता है। तो इसीलिए जब मौसम बदले तो आप लोग थोड़ा सा संभल के रहना है, ध्यान रखना है कि धूप छांव में ज़्यादा ना करें, पानी वानी ज़्यादा ठंडा वंडा ना पी लें। जैसे जैसे मौसम जो बदलता है तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं, टुकुर टुकुर देखना बंद कीजिए, अब एकदम आँख फाड़ के देखिए, ऐसे करके। कहाँ देखना है? बोर्ड पे, हमको नहीं। सर तो आपके स्मार्ट है, ये हैं, वो पता है हमको, आप लोग बहुत तारीफ किए हैं, धन्यवाद उस तारीफ के लिए। आगे चलते हैं बच्चे लोग, मेन मुद्दे पे आते हैं। आपका स्वागत है मेरे साहिलियंस इस साहिलियन एकेडमी में। साहिलियन एकेडमी हर एक प्रकार की पढ़ाई देती है जो आपको जरूरत है। आपको जरूरत है इंग्लिश का, हम देंगे। आपको जरूरत है हिंदी का, हम देंगे। आपको जरूरत है कॉमर्स का, हम देंगे। आपको जरूरत है आर्ट्स का, हम देंगे। और आपको जरूरत है साइंस का, हम देंगे। ए सर हमको नौकरी लेना है, हम देंगे। नौकरी नहीं, पढ़ाई देंगे यहाँ से, ठीक है ना? क्योंकि पढ़िएगा तभी बढ़िएगा। ओके, रहा सवाल नौकरी का, तो नौकरी सरकारी ना देके प्राइवेट के लिए जुगाड़ बहुत सारा है, वो भी काम किया जाता है। बहुत सारे सोर्सेज है, वहां पे आपको भेज देंगे, जाके इंटरव्यू दीजिएगा, फेस कीजिएगा। इंटरव्यू में क्या करना है? टनटना के इंग्लिश बोल देना है, ठीक है ना? जो भी पूछे इंग्लिश में जवाब देना है। देखिए अगला कंपनी कैसे नहीं हायर करेगा। एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ये किनका क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इस चैप्टर में है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा इंग्लिश का इंग्लिश बुक होने जा रहा है बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत इज माई होम, यानी भारत हमारा घर है। और इसके लेखक हैं कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
ये आज के क्लास में हम लोग तो स्पोकन है ही है, लेकिन साथ साथ में मैंने आपको एक स्पेशल फ्लेवर देने की कोशिश की है, जो है वर्ड मीनिंग का स्पेशल मीनिंग्स, जो हम लोग हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में, इट्स मीन एवरीडे लाइफ में हम लोग ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ये वर्ड बहुत ही बेहतरीन है। ये वर्ड सीखने के बाद आप लोग बिल्कुल इन वर्ड्स को आप लोग इस्तेमाल कीजिए, इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए। इम्प्रेस्ड मत करो यार, ठीक है, इस तरीके से इम्प्रेस्ड मत करो यार, क्यों इमिटेट कर रहे हो मेरा, मतलब क्यों नकल उतार रहे हो मेरा, डोंट इमिटेट मी। ये सब छोटे छोटे वर्ड्स को जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, हमारी इंग्लिश ऑटोमेटिक है कि धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी और हम लोग समझते जाएंगे। ये सारे वर्ड्स हमारे रिटेन में भी आते हैं, और रिटेन में जब आएंगे तो हम उसे पढ़ के आसानी से सीख पाएंगे। सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? बिल्कुल सीख पाएंगे। तो आपकी फैसिनेटिंग, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, इनकॉन्वेनिएंटली, इनकॉन्वेनिएंटली, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, डिमांडिंग, डिमांडिंग, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुड, बहुत बढ़िया। दो और बचा है इन्हें, इंडेमिक, इंडेमिक, सिंसियर, सिंसियर, आप बहुत सिंसियर हो यार, ठीक है ना, इसका मतलब बहुत समझदार हो। हाँ, इंडेमिक का मतलब होता है जो जहां का है, ठीक है, यानी जैसे कि भारत में है तो वी आर इंडेमिक। जो स्थानीय कहते हैं ना, स्थानीय, अगर जिनको दिक्कत है लिख लीजिएगा, स्थानीय इंडेमिक का मतलब, ठीक है, इंडेमिक का मतलब स्थानीय होता है। इसके मीनिंग में मैं मीनिंग जब लिखवा, क्या मीनिंग था? क्या प्रॉस्पेरस का मतलब समृद्ध होता है। मैं लिखवा दूं क्या सब पता है ना? समृद्ध, समृद्ध। फैसिलिटी का मतलब लुभावना, हाँ सुंदर। ग्रेसफुल का मतलब आकर्षक, इसका मतलब भी या बहुत ठीक ठाक। कॉन्स्टेंटली का मतलब स्थिर। ये सब वर्ड जो हम बताते हैं उसमें मैं हिंदी में करता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा तो और अच्छी बात है। चलिए स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर द मेन थीम ऑफ टुडे क्लास, स्पोकन इंग्लिश जो बोलना है। और द टुडे टॉपिक इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सर, very thankful to you that you giving me the opportunity to say something about World Environment Day. We know that World Environment Day celebrated on 5th June. This day we take an oath to plant a tree to make our environment very clean and safe for us, because environment is our life. We sustain in this environment because this environment gives us lots of things like air, water, okay, the things that we get from the trees, the everything that given by our environment. So we have to save our environment to save our life. Thank you sir. हो गया ना? मैंने पहले बोल दिया, मेरा हो गया, अब तुम लगवा। चलिए आप बैकग्राउंड स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो पॉज करो, बार-बार वीडियो पॉज करें प्लीज को।